Good morning, dear students. Myself Tripti Mishra. Today we are studying class 6th, chapter number 2, components of food. This chapter we will study through NCERT book. As you all maybe don't have the book due to COVID-19 crisis, so I am reading through the book and also explaining. In chapter 1, we made list of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. चैप्टर 1 में हमने फूड आइटम्स को देखा जो कि हम खाते हैं और ऐसे फूड आइटम्स को पहचाना जो कि भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में भिन्न भिन्न राज्यों में खाए जाते हैं और उन्हें हमने मैप में मार्क भी किया. A meal could consist of चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. एक भोजन में चपाती, दाल और ब्रिंजल करी हो सकता है. Another may be rice, सांभर एंड a vegetable preparation of lady finger और भिंडी. दूसरा भोजन हो सकता है जिसमें चावल हो, सांभर हो और सब्जी हो जो कि किससे बनी हो, भिंडी से बनी हुई. Yet another meal could be appam, फिश करी एंड वेजिटेबल. इसी तरीके से एक भोजन हो सकता है जिसमें अप्पम हो, फिश करी हो और सब्जी हो. नाउ एक्टिविटी 1. Our meals usually have to have at least one item made of some kind of grain. हमारे भोजन में कम से कम एक आइटम ऐसा होता है जो ग्रेन से मिलकर बना होता है. Other item could be दाल और a dish of meat and vegetables. दूसरा आइटम दाल हो सकता है या एक ऐसी डिश हो सकती है जो मीट से बनी हो और सब्जी हो सकती है. It may also include items like curd, butter, milk and pickles. भोजन में कुछ दूसरे आइटम हो सकते हैं जैसे कि दही, बटर, मिल्क दूध और अचार. पिकल्स ने अचार. Some examples of meals from different regions are given in table 2.1. Here table 2.1 में यहाँ table 2.1 में कुछ दूसरे examples दिए गए हैं. भोजन के दूसरे examples दिए गए हैं. Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. जो आपने चैप्टर 1 में मैप में डेपिक्टेड फूड आइटम्स डेपिक्ट किए थे उनको अब आपको इधर टेबल 2.1 में डिफरेंट रीजन और स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी भोजन खाया जाता है उसे बताना है और टेबल 2.1 में उनको लिखना है आपको. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस टेबल 2.1. In table 2.1 some common meals of different regions or state. टेबल 2.1 में भिन्न भिन्न रीजन्स के अलग अलग रीजन्स के और या अलग अलग स्टेट्स के मील्स दिए गए हैं. रीजन और स्टेट. पंजाब, जैसे पंजाब में आइटम ऑफ ग्रेन ज़्यादा खाया जाने वाला ग्रेन है मक्की जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉर्न, रोटी. मक्के की रोटी. आइटम ऑफ दाल और मीट राजमा या किडनी बीन्स जो बहुतायत में खाया जाता है, मक्के की रोटी और राजमा की दाल. वेजिटेबल्स सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ करी. जो सब्जी बहुतायत में खाई जाती है पंजाब में वो है सरसों का साग जो कि सरसों की पत्तियों से बनाया जाता है. अदर्स कर्ड एंड घी. दूसरे आइटम जो बहुतायत में पंजाब में खाए जाते हैं वो हैं दही और घी. इसी तरह आंध्र प्रदेश में राइस खाया जाने वाला मेन ग्रेन है राइस. फिर आइटम दाल, तुअर दाल खाई जाती है, साथ में रसम खाया जाता है. वेजिटेबल्स में कुंदरू और डोंडाकाई, ये वहाँ की एक रीजनल सब्जी है कुंदरू या डोंडाकाई. फिर अदर्स में बटर मिल्क, घी और
पिकल। दूसरी चीजें जो भोजन के साथ खाई जाती हैं वो है बटर मिल्क और घी और पिकल। इसी तरीके से आप टेबल में अपने स्टेट का भोजन कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके स्टेट में बहुतायत में खाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम राजस्थान का देखें तो राजस्थान में आइटम ऑफ ग्रेन जो खाया जाता है बहुतायत में वो है या तो गेहूं और बाजरा। और प्रसिद्ध जो खाना है राजस्थान का दाल बाटी चूरमा। तो दाल जो खाई जाती है वो जनरली राजस्थान में खाई जाती है मूंग की दाल। फिर सब्जियां सभी तरीके की कॉमन सब्जियां राजस्थान में खाई जाती हैं। और अदर साथ में हम राजस्थान में कर्ड घी ये बहुतायत में खाया जाता है। तो आप अपने स्टेट का भी यहाँ पे आइटम ऑफ ग्रेन, आइटम ऑफ दाल और मीट, वेजिटेबल्स और अदर्स आप यहाँ पे अपना एंट्री कर सकते हैं। नाउ कम टू अगेन, sometimes we may not really have all this variety in our meals. कभी कभी हमारे भोजन में इतनी सारी वैरायटी नहीं होती है। इफ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, वी मे ईट व्हाटएवर इज अवेलेबल ऑन द वे। हम खा सकते हैं जो भी रास्ते में अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, वही हमें खाना होता है। It may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of the time. साथ ही सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि जितने भी आइटम या वैरायटी ऑफ फूड्स हैं वो सभी वो अपने भोजन में जुटा सकें। There must be some reason तो why meals usually consist of such a distribution. भोजन के इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। एक जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो ये होता है कि जो चीज जहाँ बहुतायत में उपलब्ध होती है उस चीज को वहाँ ज्यादा खाया जाता है। जैसे पंजाब में मक्का उपलब्ध है तो पंजाब में मक्का ज्यादा खाते हैं। आंध्र प्रदेश में चावल है तो वहाँ चावल ज्यादा खाते हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में और राजस्थान में गेहूं ज्यादा है तो वहाँ गेहूं या बाजरा खाया जाता है। तो उपलब्धता पर डिपेंड करता है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? क्या आप सोचते हैं कि हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को अलग अलग तरीके के भोजन की आवश्यकता होती है भिन्न भिन्न पर्पजेस के लिए, अलग अलग काम करने के लिए शरीर को अलग अलग तरीके के भोजन की आवश्यकता होती है। Now our first topic is what do different food items contain? हमारा पहला टॉपिक है कि अलग अलग फूड आइटम्स में क्या होता है। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. हम जानते हैं कि हर डिश एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट से मिलकर, अवयवों से मिलकर बनी होती है। Which we get from plants or animals. जो कि हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है या वो इंग्रेडिएंट हमें एनिमल से मिलता है। These ingredients contain some components that are needed by our body. इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनकी कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। These components are called nutrients. और ये कंपोनेंट न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो वो कंपोनेंट जिनकी हमारी बॉडी को डिफरेंट पर्पजेस को सॉल्व करने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है वो कंपोनेंट कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। मेजर न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे भोजन में मिलता है वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि भोजन से मिलने वाले कंपोनेंट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और न्यूट्रिएंट्स में मेन न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। इन एडिशन, इसके साथ ही फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। इसके साथ ही भोजन को
डाइटरी फाइबर्स की ज़रूरत होती है और वाटर पानी की ज़रूरत होती है जिसकी कि हमारी बॉडी को चाहिए। तो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, और इनके साथ ही बॉडी को और चाहिए डाइटरी फाइबर्स और वाटर। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी भोजनों में ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more these nutrients. कुछ एक सिंपल टेस्ट हैं जिन्हें हम करके पता लगा सकते हैं कि किस भोजन में या उसके रॉ इंग्रेडिएंट कच्चे सामग्री में रॉ इंग्रेडिएंट में कौन सा फूड कंपोनेंट है और कौन सा नहीं है। किसी एक भोजन में एक से अधिक फूड कंपोनेंट भी हो सकते हैं। The test for presence of carbohydrate, protein and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के जो टेस्ट होते हैं वो दूसरे न्यूट्रिएंट के टेस्ट से ज़्यादा सिंपल होते हैं, आसान होते हैं। Let us do these tests and record all our observations in table 2.2. अब हम ये टेस्ट करेंगे और हमारे ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.2 में रिकॉर्ड करेंगे। For carrying out these tests, you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda. इन टेस्ट को करने के लिए हमें कुछ सॉल्यूशंस की ज़रूरत होगी जो हैं आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन की। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ए ड्रॉपर। तो साथ में हमें कुछ टेस्ट ट्यूब्स और ड्रॉपर की भी ज़रूरत होगी। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। इन टेस्ट को आप पके हुए भोजन के पर भी चेक कर सकते हैं और साथ में कच्चे भोज्य सामग्री पर भी आप इन टेस्ट को कर सकते हैं। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from these tests. टेबल 2.2 में आपको इन टेस्ट के ऑब्जर्वेशन कैसे रिकॉर्ड करना है वो दिखाया गया है। Some food items are given in this table. कुछ भोजन की सामग्रियां भी इस टेबल में दी गई है। You can conduct the test either with these or any other available food items. आप इन टेस्ट को ये जो दिए गए हैं टेबल में उनके साथ कर सकते हो या आपके पास जो भी उपलब्ध फूड आइटम है उनके साथ आप इन टेस्ट को कर सकते हैं। Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. इन टेस्ट को आपको बहुत सावधानी से करना है, साथ ही किसी भी केमिकल को आपको खाना नहीं है या टेस्ट भी नहीं करना है। If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. अगर रेडीमेड सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो आप अपने टीचर की सहायता से इन सॉल्यूशंस को बना भी सकते हैं और इन सॉल्यूशंस को बनाने का तरीका बॉक्स में दिया गया है। तो पहले हम इन सॉल्यूशंस को बनाने का तरीका सीखेंगे, उसके बाद में हम इनके टेस्ट को करेंगे। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू मेक दीज सॉल्यूशंस। फर्स्ट इज ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर हमें बनाना है तो हम कुछ ड्रॉप टिंचर आयोडीन की आधी भरी हुई टेस्ट ट्यूब में पानी से भरी हुई आधी टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें कुछ ड्रॉप टिंचर आयोडीन की डालेंगे तो हमारे पास आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह अगर हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आप 2 ग्राम कॉपर सल्फेट 100 मिलीलीटर वाटर के अंदर घोल करके बना सकते हैं। देन नेक्स्ट इज कास्टिक सोडा सॉल्यूशन।
10 gram of caustic soda dissolved in 100 ml of water makes the required solution of caustic soda. 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml वाटर में घोलकर हमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। चलिए अब हम आते हैं वापस से टेस्ट पे। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी। अब हम चालू करते हैं इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे। कुछ भी फूड आइटम लेकर के, कोई भी फूड आइटम हम लेंगे और उसमें हम पहले कार्बोहाइड्रेट को चेक करेंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। हमारे भोजन में जो मेन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो स्टार्च और शुगर की फॉर्म में पाया जाता है। We can easily test in a food item contains starch. हम कोई भी फूड आइटम जिसमें स्टार्च हो उसको इजीली टेस्ट कर सकते हैं। नाउ इट इज द एक्टिविटी 2 टेस्ट फॉर स्टार्च। एक्टिविटी 2 इसमें हम स्टार्च का टेस्ट करना सीखेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट। थोड़ी सी क्वांटिटी आपको फूड आइटम की लेनी है या रॉ इंग्रेडिएंट की लेनी है जिसमें कि आपको चेक करना है स्टार्च को। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। इसमें 2-3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। देखो कि क्या फूड आइटम के कलर में कोई चेंज हो रहा है, कोई बदलाव आ रहा है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? क्या ये ब्लू और ब्लैक में टर्न हो गया है? ब्लैक, क्या ये ब्लू और ब्लैक में टर्न हो गया है? A blue-black color indicates that it contains starch. फूड इंग्रेडिएंट में अगर ब्लू ब्लैक कलर आ गया है तो ये इंडिकेट करता है कि उस फूड इंग्रेडिएंट में स्टार्च प्रेजेंट है। अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है इट मीन्स स्टार्च एब्सेंट है। नाउ रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। अब अपने इसी टेस्ट को आप अलग अलग फूड आइटम पर रिपीट करो और अपने जो रिजल्ट हैं, आपके जो ऑब्जर्वेशन है उसे आप टेबल 2.2 में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ टेबल 2.2 में हम देखते हैं न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सम फूड आइटम। कुछ फूड आइटम्स में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स। फूड आइटम्स फर्स्ट रो में दिया है फूड आइटम्स, देन स्टार्च, फिर प्रोटीन एंड देन फैट। प्रेजेंट और एब्सेंट हमें यस और नो लिखना है। जिनमें प्रेजेंट है वहां हम यस लिखेंगे और जहां एब्सेंट है वहां हम नो लिखेंगे। जैसे रॉ पोटैटो में स्टार्च पाया जाता है तो जब हम इसका टेस्ट करेंगे हमें ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा और वो इंडिकेट करता है कि रॉ पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे यस। इसी तरह से आप इसको मिल्क, ग्राउंडनट, राइस, कुक्ड राइस, कोकोनट और तुहर दाल, कुक्ड दाल, स्लाइस ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, बॉइल्ड एग, इन सब के लिए आप इस टेस्ट को सेम तरीके से दोहरा सकते हैं। और जहां आपको रिजल्ट ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट करेगा कि वहां पे स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर नहीं आता है तो आप वहां लिखिए नो। इनके अलावा भी आपके पास जो भी फूड आइटम अवेलेबल है आप उसको ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। बहुत थोड़ी सी मात्रा आपको भोजन के आइटम की, फूड आइटम की बहुत थोड़ी सी मात्रा लेनी है टेस्ट करने के लिए। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड
यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अगर आपने जो भोजन लिया है वो सॉलिड है तो या तो आप उसका एक पेस्ट बनाइए या फिर आप उसका एक पाउडर बनाइए। ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। उसको या तो ग्राइंड कीजिए मिक्सर में, जूसर मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कीजिए या मैश कीजिए या उस फूड आइटम को। पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। अब इस ग्राइंड किए हुए या मैश किए हुए फूड आइटम को आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है, एक साफ सुथरी क्लीन टेस्ट ट्यूब में, और उसमें 10 ड्रॉप वाटर डाल के अच्छे से शेक करना है, मिक्स करना है, शेक करना है। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube। अब एक ड्रॉपर को यूज करके 2 ड्रॉप सोल्यूशन कॉपर सल्फेट के डालने हैं और 10 बूंदे 10 ड्रॉप सोल्यूशन कास्टिक सोडा की डालनी है। ये सोल्यूशन कैसे बनाने हैं ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो इनकी हमें डालनी है 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स। अच्छे से हिलाइए और टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही रहने दीजिए कुछ मिनटों तक। What do you see? आप क्या देखते हैं? Did the contents of the test tube turn violet? क्या टेस्ट ट्यूब का कंटेंट वायलेट कलर का हो गया? A violet color indicates presence of proteins in the food item। वायलेट कलर फूड आइटम में प्रोटीन्स की प्रेजेंस को बताता है। तो अगर वायलेट कलर आ रहा है जिस भी फूड आइटम को आप चेक कर रहे हैं और उसमें वायलेट कलर आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि इस फूड आइटम में प्रोटीन है, और अगर वायलेट कलर नहीं आ रहा है तो इट मीन्स प्रोटीन इज एब्सेंट। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अनदर फूड आइटम्स। टेस्ट फॉर फैट्स। अब हम फैट्स का टेस्ट करेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। किसी भी फूड आइटम की थोड़ी सी मात्रा हमें लेनी है। रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। इसको एक कागज के अंदर लपेटें और उसको क्रश करें। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। लेकिन आपको क्रश करते वक्त ये ध्यान रखना है कि पेपर फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब पेपर को सीधा करो और उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। डज इट हैव एन ऑयली पैच? क्या इसमें कोई ऑयली पैच है? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। पेपर को लाइट के सामने देखो, लाइट की तरफ करके देखो। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? क्या आपको हल्की धुंधली लाइट इस पैच में से होकर के दिखाई देती है? An oily patch on paper shows that the food item contains fat। अगर इस तरीके का ऑयली पैच आपको पेपर में मिल रहा है तो ये फैट की प्रेजेंस को शो करता है। The food item that may sometimes contain a little water, therefore किसी फूड आइटम में थोड़ा बहुत कभी कभी पानी हो सकता है। Therefore after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while। इसलिए अगर कोई फूड आइटम आपने ऐसा लिया है जिसमें थोड़ा बहुत वाटर कंटेंट भी है तो उसे ऑब्जर्व करने से पहले आपको उसे थोड़ी देर सूखने देना है। सूखने के बाद आप उसे ऑब्जर्व करना है। तो सूखने के बाद पानी जब सूख जाएगा उसके बाद भी अगर ऑयली पैच आपको मिल रहा है इट मीन्स फैट इज प्रेजेंट। इफ देयर वर any water that may have come from food, it would dry up after some time। अगर कोई पानी है तो वो कुछ समय में सूख जाएगा। If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat। अगर सूखने के बाद कोई ऑयली पैच नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब उस फूड आइटम में फैट नहीं है। What do these tests show? ये टेस्ट क्या दिखाते हैं? Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tested? क्या फैट, प्रोटीन और स्टार्च प्रेजेंट हैं
सभी फूड आइटम्स में जो कि आपने टेस्ट किए हैं। आप पाओगे कि सभी फूड आइटम्स में सभी इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। कुछ में एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या किसी फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। किसी एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट? क्या आपको ऐसा कोई फूड आइटम मिला जो इनमें से कोई सा भी न्यूट्रिएंट नहीं रखता हो? यहाँ हमने 3 न्यूट्रिएंट चेक किए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड स्टार्च एंड प्रोटीन। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने 3 फूड आइटम्स चेक किए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि डिफरेंट फूड आइटम्स से हमें मिलते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? हमें इन सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। So now I will summarize to you what we have studied today. First of all, we have studied that we are getting so many different nutrients from our food. Then the major nutrients in our food are carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals. In addition, food also contains dietary fibers and water. Now we can test proteins, carbohydrates and fats by very simple test. For the test of the carbohydrate is take the food item and put some drops of iodine solution. If it turns blue-black, it indicates that it contains starch. For the test of protein, we have to take a food item, then crush it, mash it or crush it and mix it with the 10 drop of water. Then put 2 drops of copper sulfate solution, 10 drop of caustic soda and shake well. If we get violet color in the test tube, then it indicates the presence of protein. Then last test for the fat is an oily patch on paper shows the food item contains fat. So this was the summary of our today's video. So students, like the video, share the video and subscribe my YouTube channel if it is beneficial for you. Thanks everyone.